डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टाइम कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा था कि ट्रुथ टेबल जो है किस तरह से बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू द कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोटेड बाय पी और क्यू। इस सिंबल को क्या कहते हैं? और। एंड रीड एज पी और क्यू द स्टेटमेंट पी और क्यू इज़ ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू। अब इसमें क्या है, हमारी दोनों स्टेटमेंट में कोई एक ट्रू हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही विल गो टू सिंध और ही विल गो टू पंजाब। ये हमारी दो स्टेटमेंट है। अब हम इसको डिसजंक्शन में किस तरह से लिखेंगे? ही विल गो टू सिंध और पंजाब। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। हमने कहा था कि जब हमारी दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। यहाँ पे इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और इन दोनों में से ये वाली वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट आपका यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉल्स। दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज इसमें क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कनेक्शन है निगेशन। निगेशन में हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं। या तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी या फिर क्या होगी? फॉल्स होगी। अब यहाँ पे देख लें, इफ़ पी इज़ एनी प्रोपोजिशन द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय, ये निगेशन की सिंबल है। एक तो इसकी सिंबल ये वाली है और एक है इसकी सिंबल ये। दोनों तरह से हम जो है बना सकते हैं। एंड रीड एज पी नॉट पी इज़ अ प्रोपोजिशन विच इज़ फॉल्स व्हेन पी इज़ ट्रू। जब हमारी पी की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी? ट्रू होगी तो हम उसका निगेशन क्या बताएंगे? फॉल्स। और अगर फॉल्स होगी तो हम उसका निगेशन क्या बताएंगे? ट्रू। इसके ट्रुथ टेबल से में सिर्फ दो ही बनते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रू देन फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड प्रोपोजिशंस, हमने क्या करना है उसमें ट्रुथ टेबल के ज़रिए उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपकी क्या है? पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है? यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएबल है तो हमारी कितनी टोटल इसमें स्टेटमेंट बनेगी? 4। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले पी लिखना है आपने, फिर उसके बाद क्यू लिखना है, फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे निगेशन क्यू आपने लगाना है। अगर यहाँ पे ट्रू है तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। फिर उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में क्या लेना है? निगेशन क्यू और क्यू के बीच में हमने और का हमने जो है कनेक्शन फाइंड करना है। निगेशन क्यू और क्यू, तो और का हमने क्या कहा था? अगर दोनों में से वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? हमारी आंसर फॉल्स आएगा। तो इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में ये ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में ये वाली टर्म ट्रू है तो ये ट्रू, इन दोनों में ये वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है? ये पूरे ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पी के साथ हमने एंड कनेक्शन फाइंड करना है। एंड कनेक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एंड कनेक्शन का क्या मतलब था? हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? ट्रू। ये भी वैल्यू ट्रू है, ये भी वैल्यू ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? ट्रू। ये दोनों वैल्यू में से एक फॉल्स है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? फॉल्स। इसमें से ये फॉल्स है तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। हमने इसको इस तरह से कंपाउंड प्रोपोजिशन को सॉल्व करना है विद ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट होती हैं, दो कंपाउंड प्रोपोजिशन होते हैं, दोनों के हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना होता है। जब हमारी दोनों के आंसर जो हैं इक्वल आएंगे तो हम उसे कहेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पी एंड क्यू इसका होल निगेशन, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों स्टेटमेंट को हमने क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है ये इक्विवेलेंस का साइन है, ठीक है। अब हमने इसको ट्रुथ टेबल के जरिए किस तरह से करना है? सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। पहले आपने देखना है इनमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है तो हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी? 4। तो आपने यहाँ पे लगा दिया पी ट्रू ट्रू, दोनों वैल्यू जब आपकी ट्रू हो, ट्रू और एक फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू और दोनों फॉल्स। अब उसके बाद सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? इसमें एंड कनेक्शन फाइंड करना है। एंड कनेक्शन किस तरह से करेंगे कि हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। तो ये आपने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने इसका निगेशन निकाला है। निगेशन का क्या मतलब था? अगर वैल्यू आपकी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और यहाँ पे भी फॉल्स है तो ट्रू। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो गई, ठीक है। आपने राइट हैंड भी साइड भी जो है इसी टेबल के अंदर सॉल्व करनी है। किस तरह से? सबसे पहले आपने निगेशन पी निकालना है, मतलब इसका निगेशन यहाँ पे आएगा। ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स,
ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू। उसके बाद फिर आपने निगेशन क्यों, यानी कि ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, इसी तरह यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आपने फॉल्स लिखना है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए। अब इन ब्रैकेट का आपने क्या फाइंड करना है, और कनेक्शन। और कनेक्शन किस तरह से हमने फाइंड किया था, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ जाए तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। तो ये दोनों फॉल्स थे, हमने फॉल्स लिख दिया। अब ये सारे के सारे इनमें से ट्रू आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे भी आंसर क्या लिख दिया, ट्रू। अब आपकी ये वाली जो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों में अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है। आपने फिर यहाँ लिख देना है हैंस दे आर इक्विवेलेंट। हमारी जो है स्टेटमेंट क्या आ रही है, पूरी कंपाउंड कंपोजिशन प्रोपोजिशन हमारी क्या आ रही है, ट्रू, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, दोनों इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन। टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर एंड में ऑल वैल्यूज़ अगर आपकी ट्रू आ रही हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारी क्या है, टोटोलॉजी। और अगर हमारी सारी की सारी वैल्यू फॉल्स आ रही हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। अब यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलो आर टोटोलॉजी। ये हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कितने वेरिएबल है, पी एंड क्यू मतलब 2 वेरिएबल है तो इसकी 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। यहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट बनेगी, दोनों ट्रू होंगी, या तो दोनों में से एक ट्रू या फिर दोनों में से सेकंड वाली ट्रू और दोनों फॉल्स। उसके बाद फिर आपने इसका ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि इनमें एंड कनेक्शन फाइंड करना है। एंड कनेक्शन का क्या मतलब था, दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर उसके बाद आपने इसका निगेशन फाइंड करना है। निगेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। फिर आपने क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट को किसके साथ फाइंड करना है, क्यू के साथ इसका और कनेक्शन आपने फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट को आपने पहले देखना है, फिर ये वाली टर्म देखनी है। ये फॉल्स है तो ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू। ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये क्या आएगा, ट्रू। और में क्या था, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। इन दोनों में से ये दोनों ही ट्रू है तो ट्रू आएगा, इन दोनों में ये ट्रू है तो ये ट्रू। तो यहाँ पे हमारी एंड की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, ट्रू में आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा, टोटोलॉजी। ठीक है, हमने बस ये लास्ट वाला आंसर देखना है। अगर हमारा लास्ट में आंसर जो है सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी है। और अगर हमारा रिजल्ट इसी तरह अगर सारी वैल्यू एंड में फॉल्स आ रही है तो हम क्या कहेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या आ रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। हो सकता है आपसे पूछा भी जाए कि आप जो है प्रूफ करें टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। अगर एंड में आपकी सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ट्रू आएंगी तो आप कहेंगे ये हमारी वैल्यू सारी की सारी टोटोलॉजी हैं। और अगर सारी वैल्यू फॉल्स आएंगी तो यहाँ पे आपने कहना है सारी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शन में आ रही है।